साथ इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का फिर से अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। जंग के बीच तेल अवीव पर इजराइल ने मिसाइल दागी है। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैला हुआ दिख रहा है। तेल अवीव को फिर से टारगेट किया गया है। तेल अवीव पर ईरान का फिर से अटैक हुआ। इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का फिर से अटैक किया गया है। दरअसल इजराइल भी लगातार ईरान में गैस प्लांट और तेल प्लांट को टारगेट कर रहा है और इस बीच देखिए तेल अवीव पर इजराइल ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो इलाका आप देख रहे हैं जो तेल अवीव का पूरा इलाका है। तेल अवीव पर इजराइल ने मिसाइल अटैक किया है और इस वीडियो को जारी करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि ईरान को हर तरफ से मिसाइलों के अटैक से वो घेर लेंगे। तेल अवीव पर अटैक करते हुए ये वीडियो जारी किया गया इजराइल की तरफ से। धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले भी तेल अवीव को टारगेट किया गया था। तो ईरान ने इजराइल के हाइफा में बाजान तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान के हमले में इस तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है, न्यूज 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हाइफा में ही मौजूद है, जहां वो बाजान तेल रिफाइनरी पहुंचे। रिफत अब्दुल्ला आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस हमले की कहानी बयां कर रही है। देखिए हाइफा पोर्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है हाइफा में बाजन रिफाइनरी पर। यही वो रिफाइनरी है जिसपे कल ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए और इसी रिफाइनरी में आग लगी थी, क्योंकि ईरान के गैस फील्ड्स पर इसराइल ने हमला किया था और ईरान ने कहा था कि इसका बदला बहुत जल्द दिया जाएगा और वार्निंग जारी की थी कई कंट्रीज को ईरान ने। और कल हमने देखा कि ताबड़तोड़ हमले किए गए कतर पे, कुवैत पर और यूएई पर, और वहां पर भी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया गया और इसराइल में भी ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया। मैं आपको बता दूं, बाजन ऑयल रिफाइनरी वो रिफाइनरी है इसराइल की जो इसराइल की 60% गैस, पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को पूरा करती है, यानी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इसी पर कल ताबड़तोड़ हमले किए, ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इस रिफाइनरी में आग लगी। यानी जिस तरीके से उनके गैस फील्ड्स पर, यानी ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया था, उसका बदला ईरान ने ले लिया है। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में आ गया है और यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें यूएस फोर्सेस शामिल नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है और यहां से ही गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं पूरे इसराइल को। और बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है इसराइल की जिसपे ईरान ने हमला किया है, यानी ईरान के मिसाइल्स यहां तक पहुंच गए हैं। हालांकि इसराइल का दावा है कि एक शार्पनर गिरा था, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कल धुएं के गुबार यहां से उठ रहे थे, यानी ठीक टारगेट पे निशाना लगा है ईरान का। और ईरान ने फौरन बदला लिया गैस फील्ड्स पे जो हमला किया गया था। उसका मतलब है कि ईरान ने भी एनर्जी सेक्टर को इसराइल में हिट किया। लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने यहाँ के रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाया, एयरपोर्ट को लगातार टारगेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 3 विमान जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है और उसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और पिछले 36 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 70-80 लोग जो हैं घायल हुए हैं अलग अलग हमलों में। और दूसरी तरफ से यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर हमले जारी है, हाइफा पर हमले जारी है। तो ये है हम हाइफा की वो ऑयल रिफाइनरी, बाजन ऑयल रिफाइनरी, जिसपे ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और इस रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया और खास तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी हमला कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर पर। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि शायद यूएस और इसराइल की तरफ से अब ईरान के एनर्जी सेक्टर या ऑयल सेक्टर या गैस सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कल ईरान ने मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज पे की, खास तौर से यहाँ कतर में, कुवैत में और दुबई में हमले किए गए और उसके बाद शाम को यहाँ इस बाजन ऑयल रिफाइनरी पे भी हमला किया गया है। तो फिलहाल पूरे मिडल ईस्ट में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और लगातार हमले हो रहे हैं।
तो इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच ऐसा लगता है कि शायद अब ईरान में एनर्जी सेक्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब वहां के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया तो ईरान ने जोरदार पलटवार किया, न सिर्फ इसराइल की इस रिफाइनरी पे बल्कि कतर, कुवैत, दुबई में लगातार हमले करके प्रेशर में आ गया है यूएस भी और इसराइल भी। यही वजह है कि अब यूएस और इसराइल की तरफ से शायद ईरान के एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन युद्ध का सिलसिला लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल। और वहीं महायुद्ध के 21वें दिन इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान से पश्चिम एशिया में हड़कंप की स्थिति बन गई, क्योंकि अब सिर्फ आसमान से बमबारी काफी नहीं, अब जमीन पर उतरकर ईरान के खिलाफ जंग जरूरी है। और इससे पहले अमेरिका के 2500 जाबाज मरीन कमांडोज खाड़ी के समंदर में जंगी जहाजों से उतरने के लिए तैयार हैं। यानी ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल और अमेरिका एक नया चैप्टर लिखने वाला है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी। ईरान की जमीन पर उतरेंगे मरीन कमांडो। ईरान में ट्रंप नेतन्याहू का ऑपरेशन विक्ट्री। There's still more work to do, and we're going to do it. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की इस चेतावनी के बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। अब इस जंग का रुख हवाई हमले से मूव होकर जमीनी जंग में तब्दील होने की तरफ दिखने लगा है। ईरान के खिलाफ 21 दिन से चले ऑपरेशन में अब नेतन्याहू ने मुस्तफा खामनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। It is often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की अंतिम तबाही करके ही दम लेंगे। उन्होंने एक बार फिर से युद्ध में अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य को बताया, जिसमें ईरान के परमाणु खतरे को कम करना, मिसाइल पावर को नेस्तनाबूद करना और तीसरा ईरान में सही सत्ता स्थापित करना शामिल है। Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people to grasp their freedom, to control their destiny. Today, the Ayatollah regime is not only attacking America, not only attacking Israel, not only attacking the Iranian people, it is attacking the entire Middle East and beyond. They've attacked civilians and American assets in Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, and they've even attacked through their proxies Cyprus and Europe. We've warned for decades that their ballistic missile program would be used to attack these targets far and wide, and if they're not stopped, that's just the beginning. अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन होने के संकेत दे दिए हैं। यानी ये जंग अब उस फेज में पहुंचने वाली है जिसमें अब आमने सामने की जंग होगी। एक तरफ अमेरिकी इजराइल के सुपर कमांडो होंगे, दूसरी तरफ ईरान के धाकड़ कमांडो होंगे। इजराइल से पहले ही अमेरिका ने इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी थल सेना उतारने की प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान की घेरेबंदी के लिए अमेरिका ने अपने 2500 मरीन कमांडो खाड़ी देशों में भेज दिए हैं, जो एक ऑर्डर पर ईरान में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जमीनी जंग की चेतावनी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब ये जंग और भी भयानक होने वाली है।
यहाँ अब ये जानना जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर कैसे जमीनी ऑपरेशन करेंगे, उनका मकसद क्या है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद होगा ईरान के तटीय इलाकों पर कब्जा करना, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को अपने कब्जे में लेना ताकि अमेरिकी बेड़ा सुरक्षित रह सके। लेकिन ईरान जैसे विशाल और पहाड़ी देश में जमीनी जंग लड़ना कोई खेल नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देश 3 चरणों में हमला कर सकते हैं। पहला फेज है सर्जिकल स्ट्राइक और पैराड्रॉप। इसमें अमेरिका और इजराइल के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों और मोस्तबा खामने के कमांड बंकर्स के पास उतर सकते हैं। उनका मकसद है टारगेटेड किलिंग और बंकर्स को अंदर से तबाह करना। जमीनी जंग का दूसरा फेज है तटीय घेराबंदी। इसमें अमेरिकी नेवी और मरीन कमांडो बुशहर और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं। मकसद होगा ईरान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बनाना और वहां से सप्लाई रोकना। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज होगा बफर जोन बनाना। इजराइल दक्षिण की तरफ से ईरान के तेल संपन्न इलाकों में घुसकर एक बफर जोन बना सकता है ताकि ईरान की आर्थिक कमर हमेशा के लिए टूट जाए। 21 दिन से चल रही इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी जितनी डरावनी है, जमीनी हकीकत उतनी ही कठिन है, क्योंकि ईरान का भूगोल इजराइल या इराक जैसा समतल नहीं है। जाग्रोस पहाड़ियां टैंकों और पैदल सेना के लिए मौत का जाल बन सकती हैं। वहीं ईरान की IRGC और उनकी वासिस फोर्स जमीनी जंग में माहिर है। वे हर गली और हर पहाड़ को अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बना सकते हैं। इसके साथ ईरान के 7,000 मील लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल के कमांडो को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और चलिए इस बीच आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। हाइफा रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल दागी गई है। बाज़ान तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर, इजराइल ने भी हमले की पुष्टि की है। हाइफा रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल दागे गए और बाज़ान तेल रिफाइनरी में आग लगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाइफा रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया। बाज़ान तेल रिफाइनरी में आग लगी है और इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है इजराइल की तरफ से। पहले ईरान इसको लेकर पुष्टि कर रहा था, तस्वीरें साझा की गई थी और अब देखिए इजराइल की तरफ से भी ये पुष्टि की गई है। बाज़ान तेल रिफाइनरी में आग लगी और मिसाइलें दागी गई हैं। अटैक किया जा रहा है लगातार तेल प्लांट और गैस प्लांट को, और इस बीच ये हाइफा रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइलें जब दागी गई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं ईरान और कतर के गैस फील्ड पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि ईरान और कतर के इन्हीं गैस रिफाइनरी से दुनिया के कई हिस्सों में गैस की सप्लाई होती है। अगर ये गैस फील्ड तबाह हो गए तो इसका असर लोगों की रसोई पर भी पड़ेगा। भारत पर कैसे होगा इसका असर, दिखाते आपको इस रिपोर्ट में। इजराइल के स्ट्राइक से दुनिया में गैस संकट की आग। ईरान का कतर कार्ड, ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। बारूद से रसोई तक अब गैस वॉर की बारी। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण हमले हुए थे, तेहरान पर मिसाइलों की बौछार हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 20वें दिन ये जंग एनर्जी वॉर यानी दुनिया की सबसे बड़ी गैस की जंग में तब्दील हो जाएगी। दरअसल इजराइल की एक स्ट्राइक ने पूरी दुनिया के चूल्हों पर ताला लगाने की नौबत ला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के 19वें दिन की एक स्ट्राइक इतिहास बदलने वाली है। दावा है कि इजराइल ने अमेरिका को अंधेरे में रखकर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईरान ने इसका बदला लेने के लिए कतर के रास लफान गैस हब पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कतर, जो दुनिया को सबसे ज्यादा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसको ईरान के हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। इस अटैक पर ईरान का संदेश साफ था, अगर उनका गैस प्लांट जलेगा तो दुनिया को गैस नहीं मिलेगी। ट्रंप का गुस्सा, साउथ पार्स का डेथ वारंट। जैसे ही कतर के गैस फील्ड पर ईरान के पलटवार की खबर व्हाइट हाउस पहुंची, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। ट्रंप ने इजराइल को सख्त हिदायत दी
कि अब गैस स्टेशनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को वो चेतावनी दी जिससे कयामत की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने कतर की गैस फैसिलिटी पर एक और हमला किया तो अमेरिका पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड पर पूरी ताकत से हमला करेगा और उसे तबाह कर देगा। ऐसी तबाही ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इतनी बड़ी तबाही नहीं चाहते क्योंकि इसका ईरान पर लंबा असर पड़ेगा, लेकिन कतर पर दोबारा हमला हुआ तो वे बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। अगर ये तबाह हुआ तो दुनिया की 10% गैस सप्लाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वही हाल कतर के भी नॉर्थ गैस फील्ड का है। इसे भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार कहा जाता है। विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 11% है। यानी हमला दोनों गैस फील्ड पर हुआ है और इस बारूदी जंग का असर सीधा सीधा आम लोगों के किचन पर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही कतर और ईरान के गैस फील्ड पर हमला होगा, दुनिया में गैस का संकट गहरा हो जाएगा और गैस की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच सकती हैं। आने वाले दिनों में रसोई गैस और पीएनजी के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरा असर बिजली संकट पर पड़ सकता है, क्योंकि कई पावर प्लांट गैस से चलते हैं। गैस महंगी हुई या सप्लाई रुकी तो बिजली के दाम बढ़ेंगे और भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा असर खेती पर पड़ सकता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा इस्तेमाल यूरिया और खाद बनाने में होता है। अगर गैस की किल्लत हुई तो खाद महंगी होगी, जिससे सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। यानी सरहद की मिसाइल आम लोगों के घर की थाली से रोटी भी छीन सकती है। मतलब साफ है, दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां गैस पाइपलाइनें अब मौत की नसें बन गई हैं। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हुए साउथ पार्स को उड़ाते हैं तो यूरोप और एशिया में फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, जिससे हाहाकार मच सकता है। और वहीं ईरान के लगातार हमलों के बीच सऊदी अरब ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। अगर सऊदी इस जंग में खुलकर उतरता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि दोनों देशों के बीच का रक्षा समझौता उसे इस संघर्ष में खींच सकता है। एक तरफ खाड़ी का संकट है, दूसरी तरफ अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से जारी तनाव, और ऐसे में पाकिस्तान के सामने बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। सऊदी अरब ने दिए ईरान युद्ध में उतरने के संकेत। सऊदी के कदम से खौफ में पाकिस्तान। सऊदी से दोस्ती में फंस गए मियां मुनीर। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका दायरा खाड़ी देशों तक फैलता दिख रहा है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब समेत कई देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है। ड्रोन और मिसाइल हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने कई हमलों को हवा में ही नाकाम किया है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार बने हुए खतरे के चलते सऊदी अरब अब जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। अब सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद साफ, अगर सऊदी के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ तो रियाद खुलकर जंग में उतर सकता है। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. सऊदी अरब के फैसले से पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव। जंग को लेकर सऊदी अरब के संकेत पाकिस्तान के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, जो इस वक्त सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा में फंसा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सामरिक रक्षा समझौता हुआ था।
जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी सऊदी अरब पर सीधा हमला पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा रहा है। यानी सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान को भी ईरान को भी सैन्य जवाब देना पड़ सकता है। और